हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 8th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के कार्यपत्रक नंबर 8 के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस कार्यपत्रक का टॉपिक है सूक्ष्म जीव। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास की शुरुआत में बच्चों आपको एक छोटी सी घटना बताई गई है। जैसे किसी रात को रानी के भाई को बहुत तेज़ बुखार आया और साथ में उसको पेट दर्द और उल्टी की भी शिकायत हुई। तो उसकी माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर ने कहा कि उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली अथवा इंजेक्शन देना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, हम लोग भी बहुत बार बीमार पड़ जाते हैं। बुखार के साथ हमें भी पेट दर्द और उल्टी की भी शिकायत होती है। तो ऐसे में डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक की गोली या फिर इंजेक्शन हमें देते हैं। यहाँ पर बच्चों चित्र में आपको एंटीबायोटिक की गोलियाँ और इंजेक्शन की खुराक आपको दिखाई गई है। बच्चों, एंटीबायोटिक क्या होती हैं? एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों जो बेसिकली जीवाणु और कवक से बनाई जाती है, उनके द्वारा बनाई जाने वाली दवाई कहलाती है एंटीबायोटिक। और बच्चों, यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। और एंटीबायोटिक के कुछ उदाहरण बच्चों हैं टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन इत्यादि। बच्चों, एंटीबायोटिक का काम क्या होता है? एंटीबायोटिक जीवाणुओं को या तो नष्ट कर देती है या फिर उनकी वृद्धि को रोक देती है। और यह एंटीबायोटिक बनाई जाती है बच्चों सूक्ष्म जीवों से, खास करके जीवाणु और कवक से, राइट। और इन एंटीबायोटिक के उदाहरण बच्चों आपको बता दिए गए हैं कि कई एंटीबायोटिक के नाम हैं टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। बच्चों, पशु पक्षियों में भी और पौधों में भी रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम मनुष्यों में ही कोई रोग हो। बच्चों, पशु पक्षियों में भी और पौधों में भी रोग होते हैं और उन रोगों के नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने की थी और उन्होंने सबसे पहली जो एंटीबायोटिक बनाई थी वो थी बच्चों पेनिसिलिन। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में आपसे बहुत बार ये पूछा भी जाता है। बच्चों, पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में आप सभी ने सुना भी होगा और जैसा कि आजकल कोरोना की वैक्सीन लग रही है तो इसके बारे में भी आपने टीवी और अखबारों में बहुत बार देखा और सुना होगा। बच्चों, टीका या वैक्सीन, इसके द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं और इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, जिससे बाद में हमारे शरीर में यदि ताकतवर जीवाणु या विषाणु हमारे शरीर में आ भी जाएं तो हमारा शरीर पहले ही प्रतिरक्षा हमारे शरीर में मौजूद होती है, जिससे हमारा शरीर उन रोगों से लड़ने में समर्थ हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो टीका या वैक्सीन के द्वारा जो कमज़ोर जीवाणु होते हैं या मृत जीवाणु होते हैं वो हमारे शरीर में डाल दिए जाते हैं टीके के द्वारा। और जब ये मृत और कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में आते हैं तो ये हमारे शरीर में उन जीवाणुओं से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी हमारे शरीर में पैदा कर देते हैं, जिससे बाद में हमारा शरीर उनसे जो जीवाणु या विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं हमारा शरीर उनसे लड़ पाता है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में आजीवन बने रहते हैं तथा रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो टीका एक बार यदि हमारे शरीर में आ जाए तो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षी बनती है वो आजीवन बनी रहती है और रोगों से लड़ने की जो क्षमता हमारे अंदर है वो हमेशा के लिए बन जाती है और हम उन जीवाणु और विषाणुओं से लड़ने के लिए हम तैयार रहते हैं। बच्चों, बचपन में ही बच्चों को टीके लगाए जाते हैं ताकि उनका शरीर आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो बच्चों, एडवर्ड जेनर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी। बच्चों, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि टीके की खोज सबसे पहले किसने की? वो हैं बच्चों एडवर्ड जेनर। और किसका टीका था बच्चों? चेचक नामक बीमारी का टीका। ठीक है बच्चों, तो एडवर्ड जेनर का नाम और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आपको हमेशा याद रखना चाहिए क्योंकि इनसे जुड़े क्वेश्चंस आपसे बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। बच्चों, जो एक कंटेंट आज हमने इस वर्कशीट में पढ़ा है, इस कंटेंट के माध्यम से आप ये सभी क्वेश्चन, ये सभी प्रश्न आसानी से अब आप कर सकते हो क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में वो सब कुछ पूछा जा रहा है जो हमने इस वर्कशीट और कार्यपत्रक के माध्यम से आज हमने जाना है।
ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान है सभी क्वेश्चन, आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया मेरी इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। और जिस प्रकार आप बहुत मेहनत करते हो बच्चों मेरी वीडियो को देखकर, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आगे भी आप इसी प्रकार मेरी वीडियो को देखकर मोटिवेट होंगे और आगे परीक्षा के लिए तैयारी भी अच्छे से करोगे। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों।